आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको। जंग के बीच मोदी ट्रंप के बीच आखिर क्या बात हुई, ट्रंप ने पीएम मोदी को क्यों फोन लगा दिया, दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत और पीएम मोदी से चाहते हैं इस जंग को रुकवाना, क्योंकि ट्रंप ने फिलहाल 5 दिन जंग रोक दी है। बताएंगे क्या हुई बातचीत। अगली बड़ी खबर बात करेंगे जंग से क्या हाल है पूरी दुनिया का। पीएम मोदी ने बताया कि संकट बड़ा है, आने वाला है, धैर्य और तैयारी दोनों रखना पड़ेगा। क्या तैयारी है भारत की, क्या तैयारी और हालात है भारत के पड़ोसी मुल्कों के जहां लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाले हैं पीएम मोदी। अगली बड़ी खबर बात करेंगे जंग रुकते ही बाजार बम बम। आपको बताऊंगा ट्रंप ने कहा 5 दिन के लिए जंग रोक रहे हैं वो, और इसके साथ ही भारतीय बाजार, सोना, चांदी और दुनिया के शेयर मार्केट का हाल क्या है, कैसे गुलजार हो गए शेयर मार्केट, बात करेंगे। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको किम जोंग का ट्रंप को चैलेंज। किम जोंग बता रहे हैं कि अगर आप पर हमला नहीं होना है तो उसके लिए आपके पास कौन सी वो एक चीज है जो होनी जरूरी है। पूरी दुनिया के पास वो ताकत होनी जरूरी है जो आपको जंग में ना घसीटा जाए। क्या है वो चीज आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे धुरंधर 2 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। धुरंधर रिलीज हो गई, छप्पर फाड़ कमाई हो रही है। कहां तक पहुंचा है कमाई का आंकड़ा, और साथ ही अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि पाकिस्तान में जासूसों की खोज हो रही है धुरंधर रिलीज के बाद। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। भारत में अमेरिकी राजदूत ने बताया दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट पर चर्चा की है, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर भी बात हुई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोले ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। आने वाला वक्त देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। भारत आ रहे जहाजों पर गूंजे भारत माता की जय के नारे। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकले जग वसंत और पाइन गैस जहाज। 92,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर 26 से 28 मार्च तक पहुंचने की संभावना। ट्रंप की बातचीत के दावे के बीच ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर इजराइल के हमले। नेतन्याहू ने कहा हम हिजबुल्ला और ईरान को निशाना बनाते रहेंगे। ईरान ने पिछले 24 घंटे में दागी 5 मिसाइलें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास गरजा बुलडोजर। बेगमबाग क्षेत्र में 16 अवैध इमारतों को किया धराशायी। कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद एक्शन। उत्तर कोरिया की 8वीं ताकत होने पर किम जोंग बोले परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। ईरान पर हमले ने हमें सच साबित किया है, जरूरत पड़ी तो हम दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। रोम में फ्लोइड काउंटी के ऐतिहासिक न्यायालय भवन में लगी भीषण आग। लपटों से घिरी दिखी इमारत। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए। दिल्ली के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1,03,700 करोड़ का बजट। पीडब्ल्यूडी के लिए करीब 6,000 करोड़ आवंटित। आम आदमी पार्टी ने बजट को जनता के साथ धोखा बताकर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला अफसर सेना में स्थायी कमीशन की हकदार है, इससे इनकार करना भेदभाव था। जिनकी सर्विस खत्म हुई है उन्हें भी पेंशन देने का फैसला। ईरान से जंग के बीच अमेरिका की बड़ी रिफाइनरी में विस्फोट हुआ। टेक्सास के तेल ठिकाने पर धमाके के बाद भड़की आग। इमरजेंसी लॉकडाउन लगाकर लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। 2029 चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी। केंद्र ने दूसरे दलों से मिलकर शुरू किया एक्शन। नए नियम से लोकसभा में 816 सीटें होंगी। महिला सांसदों की संख्या 273 पहुंचेगी। 13 साल तक कोमा में रहने के बाद गाजियाबाद के हरीश राणा का दिल्ली एम्स में निधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इच्छा मृत्यु की इजाजत। हरीश के अंगदान कर परिवार ने पेश की मिसाल। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने यूसीसी बिल को पेश कर बताया ऐतिहासिक। इससे इसके पास होते ही सभी पर समान नियम लागू होंगे। ट्रंप के जंग पर ब्रेक लगाने वाले बयान से शेयर मार्केट में रिकवरी। सेंसेक्स 1,372 और निफ्टी में 400 अंकों की तेजी। सराफा बाजार में सोना 1,39,181 हुआ। चांदी 2,000 बढ़कर 2,23,000 रुपए किलो। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की सबसे महंगी टीम बनी है। 15,286 करोड़ रुपए में बिकी आरआर। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन काल सोमानी ने खरीदा। मशहूर रैपर बादशाह ने गुपचुप तरीके से की दूसरी शादी। पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल ईशा रिकी को बनाया अपनी दुल्हन। वरमाला पहनाकर फेरे लेते दोनों की तस्वीर सामने आई। और ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है कि क्या हिंदुस्तान को तैयार रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कोरोना के वक्त जिस तरह से तैयारी थी वैसी तैयारी की जरूरत है। लेकिन इस बीच मोदी को ट्रंप ने फोन लगाया, और क्या जंग थमने की शुरुआत हो गई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कैसे अमेरिका का आईआरजीसी ने अमेरिकी टैंकर पर अटैक किया। यह उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
अब देखिए हॉर्मूज के हालात क्या है, ये देखिए, ये सारे जहाज समंदर में लाइन लगाकर खड़े हैं, ये हॉर्मूज है, यहीं से ईरान जहाज आगे निकलने नहीं दे रहा है। और देखिए सैकड़ों जहाज तेल और गैस लेकर खड़े हुए हैं, जो कतर, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब से तेल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं है। और देखिए दूर तक आपको ऑयल वेसल और गैस वेसल शिप ही नजर आएंगे, यानी जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे। दुनिया का तेल और गैस रोका हुआ है, ईरान ने रोक लगा रखी है और इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले कर रहा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि इसी हॉर्मूज से भारत का जहाज निकल कर आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारतीय जहाज पाइन गैस लेकर भारत का जहाज हॉर्मूज से निकला। बड़ी बात यह है, जब दुनिया के जहाज कतार में खड़े हैं समंदर में, कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, दावा इंजन बंद करके खड़े हुए हैं, उस दौर में उस जगह से भारत का जहाज निकलना, ये भारत की कूटनीति की जीत ही है। और इसलिए देखिए जो भारतीय क्रूज पर सवार है उसकी खुशी देखिए, तो जो दर्जनों दिनों से वहां फंसे थे, पाइन गैस का क्रू देखिए कितना खुश है और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भारत के लिए गैस लेकर आ रहा है जहाज। बहुत दिनों से ये हॉर्मूज में फंसे हुए थे, इन्हें नहीं पता था कब निकल कर जाएंगे। इसमें से बहुत से क्रू पहले कह चुके हैं कि उन्होंने अपने आंखों से समंदर में मिसाइल आते और गिरते देखी है, हर वक्त मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब भारत की कूटनीति की जीत, ताकत की जीत, जब ये निकल कर आए वहां से। दूसरी तरफ आज भारत तैयारी में जुट गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाध्यक्षों के साथ आज चर्चा की है। रक्षा मंत्री के सेनाध्यक्षों संग बैठक आप देख रहे हैं, हालात क्या है, भारत कितना तैयार है, आने वाले वक्त में भारत को क्या तैयारी करनी है, इस बात का जिक्र पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं। कल लोकसभा और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि क्या तैयारी करनी है भारत को। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में है। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मोज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कहते हैं मुसीबत बड़ी आए तो जुबान कम, दिमाग ज्यादा चलाइए। पीएम मोदी ने यही किया। जंग के बीच जब दुनिया में हाहाकार मचा, जो देश बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो लॉकडाउन जैसे हालात से गुजरने लगे, तब मोदी ने बयान से ज्यादा कूटनीति पर काम किया। शायद इसलिए अब ट्रंप भी मोदी से बात कर रहे हैं और हॉर्मूज खोलने के रास्ते पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। कोरोना के महासंकट में जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट और रूस तक से डायलॉग और डिप्लोमेसी का ऐसा रास्ता बनाया कि संकट के बीच भी भारत में तेल गैस वाले जहाज आने लगे। लेकिन मोदी को पता है कि 3 हफ्ते से चल रहे जंग ने बड़ा संकट तो ला ही दिया है, इसलिए मोदी ने तैयार रहने का निर्देश भी दे दिया है और देश को एकजुट करने का ऐलान भी कर दिया है। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। संकट में मोदी का ध्यान और फोकस साफ है, देश को अफवाह और दहशत से बचाना है। देश में तेल संकट ना हो, इसके लिए धैर्य से दूसरे विकल्प भी अपनाना है। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। अब देखिए जरा भारत कितना तैयार है, ये आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन दुनिया का क्या हाल है। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया लिया चलता हूं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए गैस स्टेशन पर ताले लग गए, एक गाड़ी नहीं है क्योंकि गैस खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का हाल है, गैस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आइए आपको दुनिया का हाल मैं बताऊं। सबसे पहले अपने पड़ोसियों से शुरुआत करूं, पाकिस्तान से। ईरान जंग से सबसे बुरा हाल पड़ोसी पाकिस्तान का है।
पाकिस्तान में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। सरकारी दफ्तरों में अब हफ्ते में 4 दिन काम हो रहा है। 50% कर्मचारियों को कहा गया घर बैठकर काम करिए, यानी वर्क फ्रॉम होम। 15 दिन के लिए पाक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मंत्री सांसदों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी गई। सांसदों की सैलरी में भी 25% की कटौती है। तेल संकट गहराया तो पेट्रोल डीजल 55 रुपए बढ़ा दिया पाकिस्तान ने। सरकारी विभागों को मिलने वाले ईंधन में 50% की कटौती कर दी। पाकिस्तान में आटा चावल जैसी हर चीज महंगी हो गई। दूर मत जाइए, एक और पड़ोसी है श्रीलंका। श्रीलंका में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात है। यहां भी सरकारी ऑफिस 4 दिन काम हो रहा है। स्कूल कॉलेज दफ्तर में बुधवार को छुट्टी घोषित है। श्रीलंका में बाकायदा QR कोड यानी खास पास से ही तेल मिल रहा है। निजी गाड़ियों को 15 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जा रहा। सरकारी गाड़ियों के लिए भी तेल की सीमा तय की गई है। दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश। सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। बांग्लादेश में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई। लोड कम करने के लिए बिजली कंपनी 5 घंटे कटौती कर रही। गैस की कमी से 5 से 4 सरकारी उर्वरक प्लांट बंद हो गए। एक और पड़ोसी भूटान। भूटान में लॉकडाउन जैसे हालात बने हैं। वर्क फ्रॉम होम ढांचे को सक्रिय कर दिया गया। लोगों को हर हफ्ते ईंधन देने की सीमा तय कर दी गई। जमाखोरी रोकने के लिए केन में तेल देना बंद हो गया है। फिलीपींस सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम हो रहा है यहां पे, और प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश है। सरकारी कर्मचारियों के दौरे पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर ही वो कोई दौरा या यात्रा कर सकते हैं। वियतनाम वर्क फ्रॉम होम को यहां भी बढ़ा दिया गया है। तेल की कमी से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। और बड़ी चीज क्या है, ये तस्वीर देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और कार पूलिंग के निर्देश दे दिए गए, यानी एक एक गाड़ी में 5-5 लोग बैठिए। म्यांमार कई पेट्रोल पंप ईंधन न होने से बंद हो गए। देश में कई जगह ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है। ये दुनिया के देशों का हाल है। हिंदुस्तान का हाल भी आपको बताऊंगा, सुनिए जरा पहले पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। आज 200 रुपए जी। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा का हाई ऑक्टेन फ्यूल है, उस पर लेवी 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए फी लीटर कर दिया। 300 रुपए फी लीटर टैक्स 1 लीटर पेट्रोल पर। तकरीबन आधे से भी ज्यादा उसकी कीमत में इजाफा किया गया है। 535 रुपए अब इसकी नई कीमत हो गई है। 535 रुपए। अब वो कहते हैं ना कि दिल पर पत्थर रखकर जो है हम ये फैसला लेते हैं, तो अब दिल के ऊपर आपने बुर्ज खलीफा रख दिया होगा, जिसके बाद आप ये फैसला ले रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक है। तो गुलाम मुल्क है, हम गुलाम मुल्क में रह रहे हैं। हमें नहीं चाहिए इस तरीके से पाकिस्तान, हम गुलाम नहीं रहना चाहते। आटे के बारे में सोचना चाहिए। गरीब रोटी नहीं खा के सो रहा, रोटी खाने के लिए ये नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस कौम की हड्डियां भी चबा ली। पेट्रोल महंगा होने से अब हर चीज महंगी हो जाएगी। इन लोगों को ना मरना भूल गया, जितने भी हुक्मरान हैं। पेट्रोल पंप भी खाली हो गए, भूखे मर रहे हैं, हर चीज को महंगी हो रही है इधर। मुझे कहीं से कोई वसीला नजर आएगा तो मैं तो ये मुल्क छोड़ के भागूं। अगर गरीब आदमी तंग आकर तो खुदकुशी भी तो नहीं कर सकते। इसको सीखे रखे अपने बताइए, आइंदा काम आएगा। ये टूल